मैं आज वली डकनी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वली डकनी उर्दू गज़ल के बाबाए आदम कहलाते हैं और उर्दू गज़ल उन्होंने ही स्टार्ट किया था। यूँ तो अमीर खुसरो को बोला जाता है, लेकिन वली डकनी ने इसको बहुत आम किया। वली डकनी की पैदाइश दक्कन के औरंगाबाद में हुआ था, जो 1667 में 1667 में उनकी पैदाइश औरंगाबाद में हुई थी, जो उस वक्त वो दक्कन का इलाका था। अब वो महाराष्ट्र में है। तो वहाँ वो पैदा हुए और उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान में, जो यहाँ हिंदवी खड़ी बोली जो थी, उसमें उन्होंने गज़ल लिखना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि उससे पहले लोगों ने नहीं लिखा, लेकिन उतना कुछ मकबूल ना था। वली डकनी ने गज़ल को बखूबी ढाला, और वो भी आम आदमी की ज़बान में। और वली डकनी का पूरा नाम वली मोहम्मद वली था, और क्योंकि दक्कन के इलाके में पैदा हुए इसलिए उन्हें वली डकनी कहा गया। वो कुछ दिन गुजरात में भी रहे, तो इसलिए उन्हें वली गुजराती भी बोलते हैं। और औरंगाबाद शहर का नाम था जिस जगह वो पैदा हुए, तो उनको वली औरंगाबादी भी बोलते हैं। तो वली डकनी अपना उर्दू गज़ल स्टार्ट की लिखना, और जब वो ट्रैवल भी करते थे वली डकनी, तो वो जब दिल्ली में आए, वो दिल्ली में उनके दीवान जब आए तो बहुत ज़्यादा चर्चे का विषय बना। लोगों में बहुत ज़्यादा उनके बारे में गुफ्तगू होने लगी कि एक वली है जो हिंदी में गज़ल लिखता है। इससे पहले जो दिल्ली का इलाका था, या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे बर्रे सग़ीर में, लोग गज़ल जो है वो फ़ारसी में लिखा करते थे। और अब जानते ही हैं, जब वो मादरी ज़बान ना था तो उतना निखर के उसमें खुशबू नहीं आ सकती है किसी भी ज़बान में। जो हमारे एहसासात हैं उसको बयान करना मुश्किल होता है। तो जब हिंदवी लैंग्वेज में जब गज़ल लिखना शुरू किए तो लोगों में बहुत मकबूल हुआ, लोगों को समझ में आने लगा। उससे पहले ये बड़े राजे रजवाड़े, ज़मींदारों, जगीरदारों के ज़र्फ़दारों की ज़बान हुआ करती थी। मतलब उनके यहाँ ये महफ़िलें सजती थी जिसमें लोग गज़ल वगैरह पढ़ते थे या शेर व शायरी होती थी। जब वली आए तो ये हिंदवी ज़बान में पढ़ने लगे और मकबूल होने लगे। तो वली डकनी जब तक मीर तक़ी मीर का उदय नहीं हुआ, जब तक मीर तक़ी मकबूल ना हुए, तब तक वो फादर ऑफ गज़ल कहलाते थे। और अभी भी फादर ऑफ गज़ल उन्हीं को कहा जाता है, और बहुत ही ज़्यादा वो मकबूल हुए। जब मीर तक़ी मीर ने और दीगर हज़रात ने जब उर्दू को संभाला, उसमें उसकी रेख्तगी को, उसके नक्शो निगार को, उसको सींचा, उर्दू को सींचा, तो वो और भी ज़्यादा मकबूल हुई। तो आप देखेंगे अभी भी उर्दू जो दक्कन के इलाके में बोली जाती है वो इनिशियल सतह की उर्दू लगती है। जब आप जैसे दिल्ली में आएंगे तो उसकी अलग ही है। जैसे कहा जाता है ना, उर्दू पैदा हुई दक्कन में, पली बढ़ी दिल्ली में, और जवान हुई लखनऊ में। तो सेम अभी भी है वो। आप अब देखेंगे, अगर तीनों शहर में ट्रैवल करेंगे तो वो चीज़ें अभी भी दिखती है कि कहाँ स्टार्ट हुआ होगा और कहाँ पली बढ़ी और कहाँ जवान हुई है। तो वली डकनी बहुत आम ज़बान में लिखने लगे, और उन्होंने मतलब उनके ही तर्ज़ अमल पे, उनके ही वर्क पे लोग उन्हीं के जैसे वो लिखते थे उस पे दिल्ली में भी बहुत लोग लिखने लगे। और इसी तरह उर्दू के गज़ल का सिलसिला चलता रहा और काफ़ी दूर तक फैल गया, और जो आज बर्रे सग़ीर में काफ़ी तादाद में लोग उर्दू बोलते हैं। और एक बात जानकर खुशी होगी कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जो हमारे इस बर्रे सग़ीर के लोग रहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे तो उर्दू में ही बात करेंगे। जहाँ तक मैं तजुर्बा किया हूँ,
आप साउथ में भी चले जाइए, तमिलनाडु वगैरह में, तो नेल्लोर वगैरह में जाइएगा तो आपको उर्दू बोलने वाले मिल जाएंगे। केरला में भी जहाँ पे उर्दू जानने वाले हैं वो लोग उर्दू बोलते हैं, और मतलब वहाँ पे भी बोलने वाले मिल जाएंगे आपको। दूसरी, ये वाहिद ऐसी ज़बान है कि हर कोने में आपको बोलने वाले मिल जाएंगे। और इसमें एक ख़ूबसूरती ये है कि बहुत जल्दी आदमी एक दूसरे से लगाव हो जाता है, क्यों इतनी सुरीली, इतनी मीठी ज़बान है। और यही वजह रहा कि वली डकनी साहब ने कई सारे इसमें उन्होंने एक अशार लिखे थे, मुफलिसी सब बहर खोती है, मुफलिसी सब बहर खोती है, मर्द का एतबार खोती है। तो वली डकनी इस तरह से, वली गुजराती भी कहलाए, अहमदाबादी भी कहलाए। और आप उनका जो वो गुजरात में अहमदाबाद 1707 ईस्वी में वहीं दफन हुए। और जैसा कि बदकिस्मती से या हमारी सरकार की नाकामियों की वजह से वहाँ एक 2002 में दंगे हुए, उसमें वेंडलाइज कर दिया गया, उसको तोड़ फोड़ कर दिया गया वली डकनी साहब के कब्र को भी। जो फ़िरका परस्त लोग हैं, जो इंसान को इंसान ना समझ के उनके रंग भेद, कलर, उसके रिलीजन पे वार करते हैं, उनके मतलब उनकी जो शिनाख्त है वो शिनाख्त इस हिसाब से करते हैं कि कौन से रिलीजन के हैं और कौन से। अब देखिए, जो वली डकनी एक हिंदुस्तान को एक नया लैंग्वेज में पोएट्री लिखने का बाबे गज़ल कहलाते हैं, उनका भी कब्र को तोड़ दिया गया। बदकिस्मती ही कहेंगे, और यही वजह है। और वली डकनी 1707 में वहीं अहमदाबाद में इंतकाल हुए, वहीं सपुर्द खाक हुए। और अल्लाह को क्या मंजूर था कि उनके वहाँ जहाँ उन्होंने अपने को अल्लाह आखिरी सांस लिया, वहीं दंगे भी हुए और उनकी ख़बर को तहस नहस कर दिया गया। और जहाँ तक उनकी एक गज़ल है जो आपको के बीच इसी में मैं पेश करूँगा, वो बहुत ही खूबसूरत लिखते थे, और अल्लाह उनको जन्नत दे।